नमस्कार सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कुछ विशेष कारणों के लिए हम लोग उस समय हमेशा नहीं हाजिर हो पाए। मैं तो खासकर उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि जिस जिस डेट्स में जिस जिस डेज में, जैसे बुधवार और इस पे ये स्ट्रीमिंग होता है, वो हो नहीं पाया। पर उसका क्रम जिस प्रकार हम लोग चला रहे थे, मैं उसकी कोशिश पूरी करूंगी कि जहां हम लोग इसको एंड किए थे पहले, वहीं से शुरू करके उसी टॉपिक के ऊपर में हम लोग आ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं, स्पीकर हैं इस कार्यक्रम के। प्रणाम सर। आनंद आनंद। सर जानना चाहेंगे कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एज पर वेदांत। तो इस पर हम लोग कर रहे थे, और इसमें क्या क्या व्याख्याएं हैं सर, और किस प्रकार आप बताना चाहेंगे। इस पर पूछेंगे अवदान, चाहे वो कला के क्षेत्र में एक कलाकार का हो सकता है या एक लेखक का हो सकता है, कला को लेके जो लिखते हैं, इस प्रकार से, या कला में क्या अवदान होती है उस दृष्टि से। अ, ऐसे इन जनरल तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी कलाकार होते हैं, जी सर। और विशेषकर आपके क्षेत्र में म्यूजिक में, तो म्यूजिक में जो भी व्यक्ति कलाकर्म करता है उस सबको ही अवदान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरोद बजा रहा है, जी या कोई गा रहा है, या कोई डांस कर रहा है, तो म्यूजिक में ये तीन चीजें इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है। तो उसको तो ये तो उसको कंट्रीब्यूशन ही कहा जाएगा, उसका ये अवदान ही हुआ। तो फिर अलग से अवदान का क्या मतलब है? अगर हम वेदांतिक पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं तो फिर अद्वैत भाव होना चाहिए, दो भाव नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसको नाट्यशास्त्र की दृष्टि से देख रहे हैं तब भी दो चीज नहीं रह जा रहा है, ऑडियंस और आर्टिस्ट, परफॉर्मर, दोनों में एकाकार हो जा रहा है, तभी साधारणीकरण हो रहा है, रस निष्पत्ति हो रही है, दोनों मिलकर एक भाव में आ जा रहा है, तो भी अद्वैत वेदांत हो जा रहा है। तो अद्वैत वेदांत और नाट्यशास्त्र मुझे लगता है कि एक ही चीज है। जो रस का सिद्धांत है वो अद्वैत वेदांत भी उसको कह सकते हैं, रस थ्योरी को, क्योंकि वहां भी एक ही चीज हो रही है ना। जो सुनने वाला है और जो सुनाने वाला है, दो नहीं रह जा रहा, एक भाव हो जा रहा है। अगर हम एक्टिंग देख रहे हैं किसी का, उसमें हम तल्लीन हो गए, एक भाव में आ गए, तो अद्वैत वेदांत है। अगर हम किसी का गाना सुन के एक रस में हो गए, एक में हो गए, एक आकार हो गए, एकीकृत हो गए, तो भी वो अद्वैत को हमें दो नहीं रह जा रहा। तो फिर सारा अगर कंट्रीब्यूशन है तो फिर कंट्रीब्यूशन क्या नहीं है? मुझे लगता है कि एक भाव में आना, आर्टिस्ट अपने परफॉर्मेंस में जब एक भाव में आ रहा है तो ये तो ठीक है, अद्वैत हो रहा है। आर्टिस्ट की प्रेजेंटेशन और ऑडियंस के बीच में जब एक भाव हो रहा है तो भी ये अद्वैत हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। तो फिर द्वैत कहाँ पर? द्वैत इस तरह से हुआ कि जब फिर ऑडियंस आर्टिस्ट को छोड़ के बाहर आए, या जैसे कोई भक्त या श्रद्धालु मंदिर में जब तक था तब तक शांति उसको मिली, जैसे ही बाहर आया धीरे 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 फिर वो उसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गया, इन दी वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। या मान लीजिए कि आप योगी हैं, सन्यासी हैं, मैं आपके संपर्क में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लौट के गया, थोड़े समय तक प्रभाव रहा, जब मिला तब अद्वैत थे, धीरे धीरे फिर द्वैत हो गया, फिर दो लोग अलग हो गए, फिर वो अपने उस वर्ल्ड में आ गए जहाँ पर कि पीस नहीं है, जहाँ कंफ्लिक्ट है ना। तो जो आर्टिस्ट जब परफॉर्म करके लौटा तो फिर अपने वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पीस नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है, ऑडियंस के साथ भी यही हुआ। तो मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि होता क्या है कि एक, जब भी एक्सेलेंट वर्क होगा, जब
भी एक्सीलेंट वर्क होगा तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कि एक जो ताला बनाने वाला है, हम लोग के घर में जब ताला बिगड़ जाता है, या हम लोग की जैसे मोटरसाइकिल में वो चाबी खो गई, तो जब उसको गए हैं डुप्लीकेट बनवाने, तो उसने खाली उस जगह को ऐसे छुआ और चाबी का गुच्छा लेके आया और एक चाबी उसमें लगाया और हो गया। जो हमारे लिए बहुत कठिन बात है, मुश्किल बात है, उसके लिए इतना आसान है। खाली से छुआ, देखा, और आधा सेकंड या 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, उसे एक चाबी को ऐसे लगाया, पूरा हो गया, है ना। वो अपने काम में एक्सीलेंट है। मैं एक प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स का, क्लास में पढ़ा रहा हूँ और सारी बात और स्टूडेंट समझ में आई। मैं पढ़ाने में, प्रोफेसिंग में एक्सीलेंट, लेकिन वो जो ताला बनाने वाला है और ये जो अपना जो प्रोफेसर है, दोनों में भेद है, भेद आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है? स्टेटस का, है ना। कोई फिजिक्स का या साइंटिस्ट कोई व्यक्ति है और कोई ताला बनाने वाला है, दोनों में भेद। दोनों अपने अपने काम में निपुण है, एक्सेलेंट है, ठीक है, लेकिन स्टेटस उसको डिवाइड कर रहा है। स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि वो जो फिजिक्स का प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, जो ताला बनाने वाला है, उसको एक्सीलेंट वर्क नहीं कहना चाहिए। अगर स्टेज पर कोई गा रहा है या बजा रहा है, तो वहां पर एक्सीलेंट शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सीलेंट का मतलब होता है टू एक्सेल। एक्सीलेंट काम जब भी होगा तो उस व्यक्ति को एक्सेल करेगा। एक्सेल का मतलब होता है उसको उसके बियॉन्ड करेगा, जो एक्सपेक्टेड है, सपोज टू बी एक्सपेक्टेड, उससे जो उम्मीद की जा रही है, ऐसा और उससे ऊपर कर देगा। इसीलिए शुरू से हम लोग को बताया गया है कि एक्सीलेंट का शब्द, एक्सीलेंट शब्द का प्रयोग जब तक नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अभी भी अगर कोई गूगल वगैरह देखे, तो वहां पर अगर आप एक्सीलेंट शब्द के रूट मीनिंग में जाए, अगर अच्छी डिक्शनरी हो, तो वहां पे लिखा रहता है कि इसका यूज जब तक मत करिए। एक्सीलेंट मैग्निफिसेंट हो सकता है, फैबुलस हो सकता है, रेस्प्लेंडेंट हो सकता है, लेकिन एक्सीलेंट शब्द का यूज हमेशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ही है टू एक्सेल, जो हमें बियॉन्ड ले जाता है उसके जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। वो हमारे लिए हो सकता है कि उसने ताला बना दिया, वो किसी और के लिए हो सकता है कि मैं धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहा हूँ या अंग्रेजी बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक्सीलेंट नहीं हुआ। इसलिए एक्सीलेंट जब भी होगा तो वो भेद, द्वैत भाव से ऊपर कर देगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो। एक छोटा सा और एग्जांपल लें, जैसे अली अकबर खान साहब सरोद बजा रहे हैं, हम लोगों ने उनको काफी देखा है, पास से भी देखा है, दूर से भी देखा है, बात भी किया है। एक और आर्टिस्ट थे, मूर्ति शिल्पी थे, स्कल्प्टर, उनका नाम था शर्वरी रायचौर, शांति निकेतन में रहते थे और उन्हें भी म्यूजिक सीखा था, क्लासिकल म्यूजिक के वो अनन्य भक्त थे और केसर भाई केरकर के शिष्य थे। केसर भाई ने अपना सब कुछ उनको दिया, जैसे कि कुमार प्रसाद मुखोपाध्याय ने अपना सब कुछ विजय किचलू को दिए। होता है ना कि ये हमारा जो ये लिगेसी है, ये किसी के पास रहे, वो लेगेसी केसर भाई का शर्वरीदा के पास। शर्वरीदा अली अकबर खान साहब को सुन रहे और उन्होंने उनके सिर का स्कल्पचर बनाया। हम लोग के घर भी गए थे और वो सब वहां रखी हुई थी। उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी का भी बनाया था और अली अकबर खान साहब भी बनाया और उनका सिर बनाया था। और आपने अगर नोटिस किया हो अली अकबर खान साहब को, वो जब बजाते थे तो सिर उनका झुका हुआ होता, सरोद पर होता, सामने नहीं देखते थे। मैंने लालमणि मिश्रा जी को भी देखा है बनारस में, बल्कि उनका एक उनके हमारे यहाँ छोटे लाल मिश्र जी थे तबला के या लेक्चरर थे पहले म्यूजिक कॉलेज में, वो अपने घर में मुझे एक प्रोग्राम का की रिकॉर्डिंग दिखाए थे
चंद्रकौस बजा रहे थे लालमणि मिश्रा जी, और एक कमरा था जिसमें पूरा अंधेरा था, उनके ऊपर रोशनी थी, और वो रोशनी जब भी उनके ऊपर, वो पूरा डूबे हुए थे बजाने में, वीणा बजा रहे थे, रुद्र वीणा बजा, और तबले पर छोटे राज थे। जब पूरा प्रोग्राम हो गया, आपको तो अच्छी तरह पता है, आप इतनी अच्छी वोकलिस्ट है, कि जब पूरा, चाहे बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, चाहे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हुआ तो बात है, तो 1 घंटा मिनिमम प्रोग्राम, 1 घंटा बजाने के बाद लालमणि जी ने सिर उठाया, तब ऑडियंस को देखा, तब हल्की सी लाइट जली। तो ऐसी अली अकबर खान साहब के साथ था, उस सरोद में उनका सिर बिल्कुल गिरा हुआ रहता, उस इस सिर को, झुका हुआ जो सिर है उसको शर्वरीदा ने बनाया, स्कल्पचर में स्कल्प किया। तो वो जब वो कर रहे हैं ऐसा, दिस इज एक्सीलेंट वर्क। अली अकबर खान साहब जब बजा रहे थे, एक्सीलेंट वर्क। लेकिन क्या देखना होगा, जब हम उनसे मिल रहे हैं, तो क्या मेरे और उनमें ये भेद है कि वो एक आर्टिस्ट है, मैं एक श्रोता हूँ, भेद आ गया, द्वैत हो गया, अद्वैत तो नहीं हुआ हमारे लिए। मतलब स्पीकर के लिए वेदांत तो मतलब है अद्वैत, भले ही कई प्रकार का वेदांत हो, लेकिन वो जब भी होगा तो विशिष्ट होगा, विशेष होगा। द्वैत वेदांत हो सकता है, द्वैत शैव दर्शन होता है, वेदांत का मतलब ही अद्वैत। भले और लोग अपना इंटरप्रिटेशन दे और वो विशिष्टाद्वैत विशेषाद्वैत हो जाए, लेकिन अद्वैत तो होगा। अगर अद्वैत नहीं हुआ तो वेदांत का मतलब ही नहीं है, या अद्वैत अगर नहीं है तो मनुष्य होने का भी मतलब नहीं है, अगर मनुष्य मनुष्य में भेद है। तो जब मैं अली अकबर खान साहब से मिला, उसको डायलिसिस पे थे, तो उसके पहले भी बनारस में किशोर महाराज जी के कारण मिला हुआ था। थोड़ा सा मैं ऑटोबायोग्राफिकल हो जा रहा हूँ, उसके लिए माफ कीजिएगा। किशोर महाराज जी के कारण ही रविशंकर जी के घर दिल्ली में देर तक बातचीत करना हुआ। किशोर महाराज जी के कारण ही सिद्धेश्वरी देवी और केसर भाई से मिलना हुआ। संजोग से वो उनके अंतिम दिन थे, सिद्धेश्वरी देवी के भी और केसर भाई से। तब मेरे पास कोई समझ नहीं थी, मतलब तब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, लेकिन किशोर महाराज जी का अवदान मेरे जीवन में है। तो अली अकबर खान साहब से भी जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने बनारस को सम्मान के लिए बुलाया था। तो उस वक्त काफी देर बातचीत थी। अगली बातचीत जो होनी थी कैलकाटा में, उसमें डायलिसिस कर, फिर भी हम लोग गए, और डोबरलैंड म्यूजिक फेस्टिवल के बाद बातचीत। लेकिन वो जब बात कर रहे थे, तो कहीं से मुझे फील नहीं होने दे रहे थे कि मैं उनसे अलग, पहले भी नहीं हुआ, जितनी बार मुलाकात थी कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये चीज कहाँ से आ गई एक आर्टिस्ट? वो चाहते तो बोल सकते थे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या जो बनारस में हम लोग की बातचीत हुई है 2 घंटा, वही काफी है, उसी को आप लिख लीजिए। ये सभ्यता पूर्वक भी ऐसे बोल सकते थे कि अभी मेरी तबीयत खराब है। लेकिन उन्होंने इस ढंग से मुझे बुलाया जैसे उनके गांव का कोई लड़का है, उनके गांव से, घर से, और एकदम एक होके मिले। हालांकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ये एकत्व का भाव, सुभाष मुखोपाध्याय थे, कवि थे, वो भी ऐसे ही मिले। शर्वरी जाके जब घर गए, तब वो व्हील चेयर पर थे, और उनकी मेमोरी लॉस हो गई। उनकी मिसेज उनको व्हील चेयर पर लेके आई, हम लोग 4-5 लोगों की टीम गई विश्व भारती से शांति निकेतन एरिया में घर। बहुत 2 घर थे, और सब जगह स्कल्पचर्स बने। एंटर करते समय आप जानते हो कि उधर के सारे रोड की जो मिट्टी होती है लाल, और उनका एंट्रेंस से बहुत बड़ा बाग बगीचे जैसा था, फिर घर था, बगीचे में सारे स्कल्पचर्स लगे थे, देशी देवी का भी, अलीवर खान साहब का भी। तो जब अंदर बैठे, और काफी देर हम लोग बैठे, चाय पीते, उनका बेटा भी था, वो भी बहुत सरल बजा है। फिर वो व्हील चेयर में आए, फिर उनको याद दिलाया गया कि बहुत, जबकि बारात 2-3 बार आ चुके हैं। तो उन्होंने इशारे से बोला कि मेरी गोद में बैठ। तो उनकी मिसेस ने कहा कि ये, अब मुझे मालूम उनके पैर में दिक्कत है, तभी तो व्हीलचेयर पे बैठे। तो ये सब जो व्यवहार में आ रहा है, जहाँ पर द्वैत भाव नहीं है, ये चीज उन्हें ही नहीं, हमें भी एक्सेल करता है। तो ये एक्सीलेंट वर्क हमेशा कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट कैसे करता है? जब द्वैत भाव नहीं रहता है, स्टेटस का फर्क नहीं रहता है, ऐसा वर्क एक्सीलेंट होता है, ऐसा वर्क कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब भी दो में भेदभाव होगा, इस ऑडियंस के कारण मुझे काफी सम्मान मिल रहा है, मेरे मुझे लोग जान रहे हैं, मेरा परिचय हो रहा है, उसी एक
ऑडियंस के पास अगर हम आके अपने आप को अलग समझे तो हमारा वर्क एक्सीलेंट नहीं होगा। जब भी एक्सीलेंट होगा तो वो कंट्रीब्यूट करता है। वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है कि वो दो का भाव खत्म कर रहा है। इसलिए स्पीकर ये कहना चाहता है कि जब हम कुछ करते हैं तो कंट्रीब्यूट नहीं होता है, जब हम नहीं करते हैं तो कंट्रीब्यूट होता है। जब हम करने जाते हैं तो आई एम द डूअर है, तो बहुत छोटे दायरे में होता है, मैं कर रहा हूँ, मुझे एक अचीवमेंट मुझे मिले, मुझे अवार्ड मिले, ये सोचता हूँ। और जब मैं नहीं कर रहा हूँ और ये जब व्यापक विराट हो गया, अनलिमिटेड हो गया है, तब जो हो रहा है मेरे माध्यम से, तब कोई और कर रहा है, तब शायद मैं वो बड़ा मैं हो गया हूँ, तब हर स्टेप कॉन्ट्रीब्यूशन। इससे आप ये कहाँ तक आपको ठीक लग रहा है, कहाँ तक आप एग्री कर रही हैं? इतनी सी अभी शुरुआती बातचीत। सर हाँ, इसमें अब हाँ, आपके जी जी सर, मैं ये जानना इसमें चाहूंगी सर। दो दो चीजें। पहले जो बिंदु है इस पर, जैसे आपने बोला कि अली अकबर खान साहब जब मिले, जब आपसे मिले थे, तो एकात्म लगे। कोई ये भाव नहीं था कि हम दोनों अलग अलग हैं। उनको लगा उनके गांव से कोई आया है, मैहर से कोई आया हुआ है। हाँ, तो वो वो एकदम प्रेम था। सीरियस लगा। हाँ, उस पे उस बिंदु पर मैं मतलब पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये आपने इसमें क्यों बताया, अर्थात कि मतलब ये भी गुण कलाकार का होना जरूरी है, इसीलिए नहीं, बताया। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी के का काम एक्सेलेंट होगा वो आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा हो। एक्सेलेंस का एग्जाम्पल दिया कि वो एक अच्छे सरोदवादक है, दुनिया मानती है, इसलिए मैं नहीं मानता। हम्म, मनुष्य के रूप में जब अद्वैत भाव दिखा तो ये पता चला कि उनका जो काम है वो एक्सेलेंट है। अगर कोई एक्सीलेंट है, वो तारा बनाने वाला और मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, साइंटिस्ट, लेकिन अगर स्टेटस का फर्क आ जा रहा है, दोनों के स्टेटस में भेद आ जा रहा है, द्वैत आ जा रहा है, तो वो जरूर एक्सीलेंट वर्क नहीं हो। आप भले ही बहुत अच्छा आविष्कार कर लें, आप भले ही बहुत अच्छा ताला बनाने में निपुण हो जाए, उस काम को एक्सीलेंट नहीं कह सकते। एक्सीलेंट इसलिए कहा जाता है, हर समय शब्द यूज नहीं करना चाहिए। एक्सीलेंट जब भी होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक्सीलेंट काम हमारे जरिए तभी होगा जब हम नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ या नहीं, इस बात को कह रहे हैं। और मुझे प्रतिदान में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म, मैंने किया ही नहीं, मुझे तो पूरी फीलिंग आएगी तो मैंने किया ही नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, सांस कोई और ले रहा है, बोल कोई और रहा है। तो ऐसे में जब मैंने किया ही नहीं, तो मुझे किस बात का अवार्ड मिले, मुझे क्यों नोबेल प्राइज या ऑस्कर या कोई राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं है। ये तो लाइट है जो मेरे द्वारा व्यक्त हुआ मेरे माध्यम से। तो मैं नोबेल प्राइज लिटरेचर का कैसे ले सकता हूँ, मैंने तो किया ही नहीं है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, इससे बहुत कई बार मित्रों को भी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे, कि आपको क्यों नहीं इसके लिए दिया जा रहा है, आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, आपका तो काम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, फिर ऑटोबायोग्राफी की लैंग्वेज में जाएगी थोड़ी सी। अमेरिका में बहुत से आर्टिस्ट हैं, कैथरीन मायर्स, उन्होंने भारत में, दिल्ली में 1 महीने के लिए एक स्टूडियो, एक आर्ट गैलरी क्यूरेट किया। ठीक, उनका आइडिया ये था कि अमेरिका के 10 आर्टिस्ट लेके, कोई पेंटिंग का, कोई स्कल्पचर का, कोई फिल्म का, कोई थिएटर का, कोई म्यूजिक का, वो इंडिया में अपने 10 कलेक्शंस बनाए। ठीक है, फिल्म वाला फिल्म से, थिएटर वाला थिएटर से, ऐसे 20 लोग होंगे। अब 20 लोगों का काम वहां पर उस गैलरी में दिखाया जाए। जिस समय ये होना था उस समय कोविड वगैरह आ गया, फिर वो चला नहीं गया। और चला जाने का मतलब कि जब वो बहुत माइल्ड हुआ, तो 2021 के नवंबर में उन्होंने किया, कुतुब मीनार के पास एक ओजस आर्ट गैलरी है, उसी को उन्होंने किया था, तो वो चीज फिर किया गया और फिर मुझे बुलाया भी गया। तो चूंकि उन लोगों ने समझा था कि मैं फिल्म का आदमी हूँ, तो वहां के जो फिल्म मेकर है, वो है तो पोलिश लेकिन अमेरिका में ही है फिल्म मेकर, उनका नाम है पावेल वातोसी। अब
पावेल भारत आके मेरे ऊपर फिल्म बनाया था, तो फिर मैंने एक फिल्म बनाई की हमरी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और जब हम लोग गए वहां पर शाम के समय में इनॉग्रेट होना था, बहुत सुंदर आर्ट गैलरी, बाहर बहुत अच्छा एक गार्डन जैसा, तो उसमें दोनों ही फिल्में साथ साथ दिखाई जा रही, जो पावेल ने बनाई है, जो मैंने बनाई है, जो कि इस क्यूरेट करने का मुख्य उद्देश्य है। अब क्या हुआ कि जब रात के समय में अनाउंसमेंट हो रहा था, सब कुछ आर्टिस्ट लोगों को बुलाया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो मेरा नाम नहीं लिया जा रहा था। मेरे भी दो कुछ दोस्त साथ में गए हुए थे, तो मेरे जो दोस्त साथ में गए हुए थे उनमें से एक दोस्त को बहुत बेचैनी हो रही थी कि अरे इनका नाम क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, मैं चली जा रही हूँ उनको बोलने की उनको बुलाइए, वो भी इसमें इनवाइट किया गया है। वो बहुत परेशान हो रही थी। तो उनको जब मैं ये कह रहा था कि क्या जरूरत है इसकी, तो ये बात उनको जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रही थी, असंगत लग रही थी कि क्यों भाई और विदेशी आर्टिस्ट का नाम लिया जा रहा है, आपका भी आर्ट इसमें जो है स्प्रेड है, तो आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो ये मैं कैसे समझाऊं कि प्रतिदान में मैं नहीं चाहता हूँ, मैं लो प्रोफाइल पे रहना चाहता हूँ। ये अगर किसी को फिल्म अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये जो हम लोग जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, इस पर मैंने पहले भी कहा था कभी कि जब हम लोग एक ही लेवल पर एक ही इंटेंसिटी के साथ एक ही इंटेंस क्लैरिटी के साथ एक ही चीज को देखते हैं, तो वो प्रेम है। तो मुझे लगता है कि आर्ट की फील्ड में भी ऐसा ही होता है कि जब एक्सलेंट वर्क होगा तो वो कंट्रीब्यूट करना होगा। वहां पर प्रतिदान में ये नहीं होगा कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ। एक्सलेंट काम तभी हुआ है जब मैं अपने होने के बियॉन्ड गया, यानी वो जो छोटा सा मेरा ईगो है वहां पर वो छोटा नहीं रहा, अब वो बड़े आई को हो गया है। अदरवाइज वेदांत पर बात करने का, वेदांत पढ़ने का, वेदांत कोट करने का मतलब ही नहीं है अगर मैं उसी छोटे से ईगो के साथ, है ना। और ये जो ईगो है या माइंड है, इसी से इस बात को पूरी करेंगे इस एपिसोड में कि माइंड या ईगो हमेशा पास्ट को पकड़ सकता है, और एक्सीलेंट काम हमेशा इंस्टेंटली होता है, वो फ्लैश आता है। इसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, स्फुरण। स्फुरण का मतलब होता है फ्लैशिंग फोर्थ या फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस। जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो एक फ्लैश के रूप में दिखता है। इसको हमने कहा था कि वही रियलाइजेशन है, दैट इज द फोर्थ टेस्ट ऑफ रियलाइजेशन, और वो पूर्ण होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक सूरज की किरण आई, पूरा सूरज नहीं है, वो पूरा पूरा सबके सामने होता है। माइंड जो है वो उसकी चकाचौंध को ले नहीं पाता, उसकी ल्यूमिनसिटी को ले नहीं पाता। वो माइंड हमेशा पास्ट को ही कैप्चर कर सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में जो घटा, दैट इज एक्सीलेंट। जो फ्लैश आया, जिसको हमारे अहम स्फुरण कहा गया है वेदांत में, जिसके लिए जरूरी है कि हम ईगो का माइंड से बियॉन्ड जाए, एक्सेल कर जाए। अगर हमारा काम हमको एक्सेल नहीं कर रहा है तो उस काम को नहीं करना चाहिए। अगर मेरा गायन, मेरा वादन, मेरा बोलना कुछ भी अगर मुझे ही नहीं उठा रहा है, ट्रांसफॉर्म करना तो बहुत दूर की चीज है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे एक्सेल भी करेगा, उसके बियॉन्ड ले जाएगा, वो फिर आर्टिस्ट नहीं रह जाएगा। अगर मैं गांधी की एक्टिंग कर रहा हूँ किसी फिल्म के लिए, मैं रामकृष्ण परमहंस का कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ, रामकृष्ण परमहंस का एक्टिंग कर रहा हूँ, वो एक्सेलेंट एक्टिंग नहीं होगी भले ही ऑडियंस बहुत तारीफ करे। एक्सेलेंट तब होगा जब मैं रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद की एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और वो करना, वो काम मुझे एक्सेल करे। अगर मुझे एक्सेल नहीं कर रहा है तो वो एक्सेलेंट काम नहीं होगा। अगर वो एक्सेल करेगा तो कंट्रीब्यूशन होगा, और वो कंट्रीब्यूशन होगा तो हमको कुछ नहीं चाहिए होगा ना, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। ईगो, मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली हमने समझाया, इसलिए हमने कहा था कि ईगो का कम होना, ईगो का खत्म होना, माइंड का खत्म होना, पास्ट का खत्म होना, मेमोरी का, टाइम का खत्म होना। इसलिए माइंड में जो कुछ हम जान चुके हैं, जो नोन चीज है, जैसे हम वेद पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, वेदांत जान चुके हैं, ये जानने का भी अंत होगा, तब वो एक्सीलेंट काम है। इसलिए हमने कहा था वेदांत का भी अब अंत होना चाहिए, क्योंकि वेदांत को कोट करके
हम लोग उसको भी वर्षों से बोलते आ रहे हैं। जब जरूरत थी तो वेद का अंत किया गया, या जानी हुई चीजों को नोन का एंड किया गया है। जो नोन है हम जानते हैं मानी वो हो गया। तो वेद से वेदांत हुआ। अब वेदांत के बाद वेदांतांत होना चाहिए, तो वो भी जानी हुई चीजें ही हमारे ईगो को बढ़ा रही है। हम कोट कर सकते हैं, हम संस्कृत बोल सकते हैं, हम बांग्ला इंग्लिश बोल सकते हैं, हम कभी भी बोल सकते हैं कि ये चीज श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है कि ऐसा है कि जो रियलाइज करता है, जो ज्ञान को जानता है, उसके सारे डिजायर फुलफिल्ड हो जाते हैं। ये हम कोट कर रहे हैं ना, मेरा नहीं हुआ है, मैं ज्ञानी नहीं हुआ हूँ ना। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अज्ञान तो अभी भी है, क्योंकि ईगो है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं। ये जो जानता हूँ, वेदांत जानता हूँ, इस वेदांत का भी अंत होना चाहिए। तब वो एक्सेल करना होगा, एक्सेलेंट होना होगा, जिसका जिसका शेडो हमेशा हमारे आसपास रहता है, वो हमें एक्सेल करना चाहता है, हम नहीं होने देते, बाधा पहुंचाते हैं। और हम लोग सोचते हैं तो मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतना अच्छा सरूद बजाता हूँ, या मैं सितार बजाता हूँ, या मैं इतना अच्छा डांस करता हूँ, पब्लिक करती हूँ, तो मुझे पहचान नहीं मिल रही है, मेरा अचीवमेंट नहीं हो रहा है, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है। यानी मैं कर रहा हूँ ना, यानी अभी भी छोटे से दायरे में ही है ना, उसी छोटे सी इगो और माइंड में, यानी अभी भी वेदांत में वेदांतांत नहीं हुआ है। जब ये छूटता है और ये जब बड़ा होता है, तो वो एक्सेल करता है हमें ही, और वो वर्क एक्सेलेंट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। जी सर, हम इस एपिसोड को विराम देंगे थोड़ी देर में ही। मुझे ऐसा महसूस हुआ, अनुभव अभी हुआ थोड़ी देर के लिए, कि जब ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस पर, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर, जैसे कंट्रीब्यूशन पर पुरस्कार दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन पर एप्रिसिएशन दिया जाता है, क्लास में जो इन फर्स्ट, जनरल, इन जनरल क्लास में जो फर्स्ट है उनको एनुअल डे में प्राइज दिया जाता है, उसको, उस बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। 40 बच्चों में 3 बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, दैट इज अ कंपटीशन। तो वो समहाउ अच्छा किया होगा बच्चे ने, तभी जाके। तो ये जो दो चीजें आ रही हैं, एक हो रहा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन पार्ट, अनदर पार्ट इज जहां से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, या हम जिसको प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं, वो भी एक तरह से वही है, श्रद्धा ज्ञापन करना, उस चीज के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करना, अप्रिशिएट करना, एफर्ट्स को अच्छा बताना, गुड बताना। तो मुझे ये लगता है सर कि जो दूसरा पक्ष है, जो संगीत के क्षेत्र को लेके ही हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तो संगीत के क्षेत्र में अगर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई भी कला साधक, उनको जब पुरस्कृत किया जाता है, वो उनको एक्नॉलेज करते हैं उनकी भद्रता के लिए, पर उन्हें खुद वो लेते भी नहीं, क्योंकि वो तो खुद है ही नहीं। उनका शरीर लेता है, जब तक वो जीवित है उनका शरीर लेता होगा, तो वो भी कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। आई मीन दैट फुलफिल्स नहीं, दैट। यहाँ पर थोड़ा सा हम हल्का सा एक लाइट जी और डालना चाहेंगे। जी ये जो जी बच्चे आप बताए थे, 50 बच्चे में 30 बच्चे हुए, बच्चे ने अच्छा काम किया तभी उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। जी बच्चे जी ने अच्छा काम किया, उसको पुरस्कृत किया गया। जी आर्टिस्ट ने जो भी किया, उसको एक्नॉलेजमेंट मिला, ये ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रसंग में वेदांत नहीं आ रहा है ना, हम लोग वेदांत की दृष्टि से समझ रहे हैं। वेदांत की दृष्टि से एक्सीलेंट वर्क नहीं है, जी जी जी। वेदांत की दृष्टि से कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं बस हुआ। इतनी सी बात जी 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 बिल्कुल सर। मैं वेदांत की दृष्टि से ही बोलूंगी कि जो ग्रहण कर रहा है आफ्टर एक्सेलिंग, अगर उनको जब पुरस्कार मिल रहा है तो उनको मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसलिए तो मैं कभी, बोला, दिल्ली में जब ये मेरा नाम नहीं पुकारा जा रहा था, हमें हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो एंजॉय कर रहे थे, सारे लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, जी कोई फर्क नहीं पड़ जी रहा। जी। तो वो भी उसके पार्ट में ही आ जाएगा कि उनको, जैसे कबीर बोले थे ना कि ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, मैं तो जहां हूँ वही हूँ। इसलिए अगर कोई दे, लेकिन दुनिया जो है किसी चीज को भले को भी बोलेगी, बुरा को भी बोलेगी, ये दुनिया का काम है, जगत का काम है सर। तो इसलिए ये क्रम चलता है। पर वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए,
तो वो कहीं वेदांत की दृष्टि में पहली बात तो जगत है ही नहीं। वेदांत है की दृष्टि में अच्छा बुरा भी नहीं है, कहीं भी भेद जैसी कोई चीज ही नहीं है। नहीं, 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 बिल्कुल सर। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो ये अहंग है, और जो ये चीजें हैं, मान लीजिए कोई पुरस्कृत नहीं हुआ तब तक वो अच्छे साधक थे, लेकिन जैसे ही पुरस्कार हो जाता है उनकी रंग थोड़ी बदलना शुरू हो जाता है, तो उसमें वेदांत हट जाती है फिर उसमें से। दोनों पक्षों नहीं, से। मैं साधक हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि सारे लोग मुझे जय जयकार करें, मुझे प्रणाम करें, मुझे जी, माने? मैं क्यों चाह रहा हूँ? मैं एक साधक हूँ। जी, 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 मैं बहुत अच्छे स्पीच दे सकता हूँ, मैं जी, कुछ भी कर सकता हूँ। जी, तो लेकिन दुनिया मुझे माने, ये मैं क्यों चाह रहा? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, इस पर हम लोग कुछ और बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सर, चर्चा नेक्स्ट करेंगे। कंटिन्यू आपकी कंटिन्यू। मार्गदर्शन की, मैं जी। कुछ प्रश्न आ रहे हैं मेरे मन में, तो वो सब मैं पूछना चाहूंगी सर। तो आज के एपिसोड में यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार, प्रणाम सर, धन्यवाद। आनंद।